तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो कल हमने जो डिस्कस किया था वो था डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली हम यहाँ पे टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पहले हमने कल एक टाइप पढ़ा, आज हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे, वो है दूसरा डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कल हमने देखा था कि गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। वो है क्या क्या है, वो है लेजिस्लेचर, वो है एग्जीक्यूटिव, वो है जुडिशरी, यानी एक ही गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है ये लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो डिफरेंट लेवल्स, ठीक। इसका मतलब कि एक से ज्यादा गवर्नमेंट है होंगी यहाँ पे। तो जनरली अगर हम पूरी कंट्री की बात यहाँ पे करते हैं तो कंट्री के लिए जो एंटायर गवर्नमेंट रहती है वो अलग रहती है, और जो रीजनल लेवल पे, ठीक है, छोटे छोटे स्टेट्स के जो लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट रहती है वो अलग रहती है। तो सच जनरल गवर्नमेंट आर कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, उसे फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। इंडिया में इसको सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड सेकंड, जो प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसको अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो उसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं या रीजनल गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन ये जो सिस्टम है वो हर एक कंट्री में सेम फॉलो नहीं होता है। हर एक कंट्री का अपना डिफरेंट मेथड होता है गवर्नमेंट को चलाने का, या पावर शेयरिंग का अलग मेथड होता है। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है जहां स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती बट स्टिल वहां पावर शेयर किया जाता है, वहां अलग अलग पार्टीज में पावर शेयर किया जाता है, ठीक है। तो जो बाकी के जो कंट्रीज है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो कंट्रीज है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्लियरली हमें दिखाई गई है कि हर एक बंदे के हाथ में, चाहे वो सेंटर का हो या स्टेट का हो, उसके हाथ में किस तरह की पावर रहेगी। एग्जाम्पल से आप समझो, मैंने आपको पिछला जो टॉपिक पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था लिस्ट्स, पढ़ाए थे ना, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, और कौन सा लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट। तो वो लिस्ट क्यों जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वाज़ियत से बताया गया है कि कौन सी गवर्नमेंट किसके ऊपर लॉ बनाएगी ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये यहाँ की कंट्री का सिस्टम है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही बनाया गया है, या यहाँ की गवर्नमेंट वैसे ही चलती है जैसे कि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन सेम चीज दूसरे कंट्रीज में फॉलो नहीं होता, जैसे कि यूएस की मतलब कंट्री है, वहां पे सिर्फ फेडरल सिस्टम है, वहां कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि बेल्जियम में आप देखो, इंडिया से भी उन्होंने डिफरेंट तरीके की गवर्नमेंट बनाई। लाइक वहां तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है जितनी कि इंडिया में है, बट स्टिल वहां जो बाइफर्केशन किया पावर का, ठीक है, वो अलग तरीके से किया गया। एंड सेम केस हम श्रीलंका में जब हमने देखा, वहां पे रिफ्यूज किया कि हम पावर शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो फेडरल डिवीजन होना बहुत जरूरी है, कंट्री को या कंट्री के पावर को बांटना बहुत जरूरी है। सेम प्रिंसिपल लागू होता है जो और भी मतलब स्टार्ट किए गए हैं इंडिया के अंदर ऑलरेडी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो स्टेट से थोड़ी कम पावर में होती है। मतलब यहाँ पे मेन जो लेवल है वो दो है, सेंटर और स्टेट। बट स्टेट से भी नीचे दो लेवल्स है, वो है म्युनिसिपैलिटी शहरों में और पंचायत राज गांव में, यानी वो लोकल गवर्नमेंट जिसे आप कहते हो। यहाँ पे तीन लेवल्स है इंडिया के अंदर, लोकल, स्टेट और सेंटर। समझ आया? वो थोड़ा मतलब स्टेट से थोड़ा कम पावर में होते हैं। तो जो ये डिवीजन ऑफ पावर्स है, चाहे इसमें हायर लेवल हो या लोअर लेवल, जैसे कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में ज्यादा जो टेंशन है वो रिड्यूस करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो लेवल है, फॉर एग्जाम्पल किसी गांव वाले को कोई तकलीफ होगी तो वो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ओब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट का देखो जो बैठक होगी वो शहर के अंदर होगी, गांव के अंदर नहीं होगी। लाइक उनका हेडक्वार्टर, लाइक उनका पार्लियामेंट कहाँ या असेंबली कहाँ होती होगी, शहरों के अंदर। तो उस चीज को रिलैक्स करने के लिए एंड
हर एक गांव की एक तरह से जो रिपोर्ट है वो पंचायत विलेज देती है स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब हर एक गांव में पानी कहाँ आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है, खेतों में कितनी मतलब यहाँ पे फसल कितनी हो रही है, टैक्सेस कितने लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन देखता है? पंचायत, ताकि ये रिपोर्ट वो स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाए। इससे क्या होता है, इससे एक्सेस जो है वो कम होता जाता है, मतलब लोगों की पहुंच जो है वो कम हो रही है, ठीक है, गवर्नमेंट तक। इट मीन्स वो फासले अब नहीं रहे कि पहले मुझे अब शहर जाना है, वहां धक्के मुक्के खानी है, मतलब किसी मिनिस्टर से, किसी एमएलए से मुझे मिलना है, बट अकाउंटेबल नहीं है, पहुंच नहीं सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, ये जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, एक तो पावर भी डिस्ट्रीब्यूट की गई, यानी जो विलेज की जो मतलब जो लोग होते हैं उन्हें ये लगता है कि नहीं, हमें रिप्रेजेंट करने वाला हमारे गांव का ही मुखिया है, ठीक है, जिसे हमने चुना है, तो वो इत्मीनान रहता है लोगों को। समझ आया? तो लेवल्स जो है इट इज सेम एज ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स एक ही गवर्नमेंट के हिस्से होते हैं और लेवल्स अलग अलग गवर्नमेंट के हिस्से होते हैं। बर्जिश आपका वीडियो ऑन है, इसे ऑफ करो। देन third one is power sharing among different social groups. अब ये तो दूसरा था, लेवल्स, ठीक है। तीसरा है सोशल ग्रुप्स के दरमियान भी पावर शेयरिंग होती है, थर्ड वन, ठीक है। जैसे रिलीजियस, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, लैंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं, लैंग्वेज को जो बिलोंग करते हैं, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है बेल्जियम के अंदर, तो वो एक अच्छी एग्जाम्पल है। वो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्यों बनाई गई थी बेल्जियम के अंदर? ताकि लैंग्वेज जो, जैसे सिन्हाला कम्युनिटी का एक अलग मुखिया होगा, ठीक है, तमिलियंस का एक अलग हेडमैन होगा, इस तरह कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। तो बहुत सारे कंट्रीज में जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट्स के बावजूद भी वहां पे कुछ वीकर सेक्शंस होते हैं, मतलब वो सेक्शंस जो माइनॉरिटी में आते हैं, जैसे यहाँ पे कश्मीर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे बकरवाल्स होते हैं, ठीक है, एसटीज होते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, या अदर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, तो उन्हें रिप्रेजेंट करने वाले जो गवर्नमेंट होती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, वो अलग से होती है। या वुमेन को रिप्रेजेंट किया जाए, क्योंकि वुमेन भी जो है वो मतलब मानी जाती है कि कम पावर में होती है या माइनॉरिटी में होती है, उसे मतलब ज्यादा हर तरह से अगर पार्टिसिपेशन होता है तो वुमेन की काफी कम पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है, ठीक है, लेजिस्लेचर में या एडमिनिस्ट्रेशन में। हमने पिछली बार पढ़ा था रिजर्व्ड सीट्स, असेंबली के अंदर कुछ रिजर्व्ड सीट्स होती है, मतलब वो सीट्स जिनका इलेक्शन खाली इनके लिए होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल 400 सीटें हैं, ठीक है, असेंबली के अंदर, उनमें से उन 400 में से 10 सीटें औरतों के लिए होगी। कुछ भी हो जाए वो 10 सीटें सिर्फ औरतों को ही मिलेगी, मतलब जो इलेक्शन होगा उन 10 सीटों के लिए सिर्फ औरतों के लिए इलेक्शन होगा, दैट इज रिजर्व्ड, वो किसी और को नहीं दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जो वीकर सेक्शंस होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो रहते हैं, ठीक है, उनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन होती है, ताकि उनका जो हक है वो कोई और छीन ना सके। तो दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट या दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट वो एक तरह से स्पेस देता है गवर्नमेंट के अंदर कि जो अलग अलग डाइवर्स सोशल ग्रुप्स है, ठीक है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो अलग अलग तबकों से बिलोंग करते हैं, जो खुद को एलिनेटेड समझते हैं, खुद को महरूम समझते हैं कि हमें गवर्नमेंट से महरूम किया गया है, ये जो मेथड है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है, ये जो मेथड है ये माइनॉरिटी कम्युनिटी का उनको अपना शेयर देने का एक तरीका है, ठीक है, एक तरीका, एक अकोमोडेशन है, ठीक। तो जैसे यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डिवीजन, इसके ऊपर अभी और लेक्चर होगा दूसरे यूनिट में, ठीक है। तो उसमें आप पढ़ोगे कि किस तरह हम इनको अकोमोडेट कर सकते हैं। समझ आया?
समझ में आया ये दो टॉपिक्स आपको? सोशल ग्रुप्स एंड लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कोई कंफ्यूजन मत है इसमें? वर्जिश आपको समझ आया? जायरा आप जो कभी कभी क्लास में आते हो? यस मैम, नेट नहीं था यहाँ से। ओके, आज का टॉपिक समझ आया अब? यस मैम। क्लास डिवाइस में से कल का होम टास्क किया आपने? आज का होम टास्क है व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कल का होम टास्क मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो और जल्दी से सेंड करो। आपको मैं बोलती हूँ, आप नहीं करते हो। अभी मुझे सेंड करके दो, तब तक मैं आपको डायरी भेजती हूँ। आपको काम करना है?